नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का संभावित फॉर्मूला सामने आया। निशांत नहीं होंगे कैबिनेट में शामिल, बन सकते हैं एमएलसी। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी बोले टीएमसी का दिया बुझने वाला है। शाह ने कहा अगला सीएम यही जन्म लेने वाला है, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास तराक्ची ने पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार से फोन पर की बातचीत। बस अमेरिका की हां का इंतजार है। तेहरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, कहा ईरान की नींव तक हिला देंगे। राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने का बड़ा ऐलान, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। वो झालमुड़ी का वादा कर रहे हैं, मैं भेलपुरी खिलाऊंगी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा हमला। विपक्ष में महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया। जन आक्रोश रैली में गरजे सीएम धामी। आप सांसद संजय सिंह बोले 7 सांसदों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। राघव चड्ढा बोले मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं, पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बिहार में इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड मुख्यमंत्री ने हटाया। राघव चड्ढा का बड़ा ऐलान, कहा 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में जाएंगे। बड़े चैनलों के मालिक एंकरों के साथ गलत काम करते हैं। महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद घिरे पप्पू यादव, बोले करिश्मा कपूर के साथ भी यही हुआ था। मणिपुर में मेइरा की महिलाएं सड़कों पर उतरी, दिन में रास्ते रोक कर धरना दिया, रात में मशाल रैलियों से कानून व्यवस्था संभाल रही। राघव चड्ढा के इस्तीफे पर बोले संजय सिंह, भगवंत मान के अच्छे कामों को रोकने की साजिश। 73 सांसदों ने सीईसी को हटाने के प्रस्ताव पर साइन कर राज्यसभा सभापति को नोटिस सौंपा। 4 धाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर होगा बड़ा एक्शन, सीएम धामी ने दिए निर्देश, एफआईआर दर्ज। दिल्ली में वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनावों में पक्षपात और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कहा पगड़ी संभालिए, विजय सिन्हा की नजर है इस पर। राघव चड्ढा बोले संविधान के नियमों का पालन करते हुए बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। अब सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का समय आ गया। गाजीपुर की घटना पर बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव। अजीत डोभाल ने की ब्रिटेन के एनएसए से मुलाकात, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर हुआ जोर। असुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को न्याय दिलाए बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। आप सांसद संजय सिंह ने कहा पंजाब की जनता इन 7 सांसदों को माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल चुनावों में हार देख टीएमसी बुरी तरह से बौखला गई। पानीहाटी रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत आ रहा है, बीजेपी की सरकार बनने के करीब है, बोले अमित शाह। सम्राट चौधरी फ्लोर टेस्ट में हुए पास, सीएम का तेजस्वी को जवाब, कहा सत्ता किसी की बपौती नहीं, लालू जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं आज सीएम नहीं बनता। छांगूर बाबा के खिलाफ 1400 पन्ने की चार्जशीट, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और संगठित धर्मांतरण के साक्ष्य, चलेगा मुकदमा। ब्रिजभूषण सिंह बोले अब समझाने का वक्त नहीं है, 2027 या फिर 2029 के चुनावों में दिखा देंगे, अगर हम भार लगते हैं तो एक बार कह दो। लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज पर केंद्र की रोक, परिवार ने कहा था झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। हिमाचल के सीएम ने खरगे पर हुई एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुक्खू बोले आवाज दबाने की कोशिश है, महिला आरक्षण पर बीजेपी का प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। आप नेता बलतेज पन्नू का केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़ा आरोप, सांसद को तोड़ने की कोशिश में जुटे। राघव चड्ढा को टूल की तरह कर रहे इस्तेमाल। तेलंगाना में बस ड्राइवर ने खुद को लगाई आग, आरटीसी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार में विलय की मांग पर 3 दिनों तक हड़ताल। हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक सभ्यता की पहचान, वॉशिंगटन में होस्ट बोले आरएसएस हमेशा परंपरा की बात करता है। बिना महरम हज पर जाना ठीक नहीं, सहारनपुर में देवबंदी उलेमा कारी इसहाक बोले ये गैर शरियाई, मुफ्ती की सलाह ले। अखिलेश बोले शंकराचार्य आए तो डिप्टी सीएम भाग गए, यूपी में कम गुंडे हैं क्या, कुर्सी पर बैठे हैं उनको भी उल्टा लटका देना चाहिए। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, नगर निगम का जोनल कार्यालय घेरा, बोले 40 सालों से मुआवजा के लिए भटक रहे हैं।
ट्रंप बोले ईरान से जंग खत्म करने की जल्दबाजी नहीं, बातचीत जारी। परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर बोले विचार नहीं कर रहे हैं और ऐसे हथियारों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। पश्चिम एशिया संकट के बीच 3 करोड़ लोगों को एक बार फिर से गरीबी की गर्त में धकेलेगा ईरान युद्ध, संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह। ट्रंप ने नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, कहा भारत ऐसी जमीन है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। हॉर्मुज पर ट्रंप का फाइनल राउंड, नाकाबंदी के बीच IRGC सैनिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। हॉर्मुज में ईरानी नेवी ने तेल टैंकर्स पर किया हमला तो भड़का अमेरिका। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा वो समुद्री डाकुओं के झुंड की तरह काम कर रही है। ईरान की जीत हमारी जान से भी ज्यादा कीमती, सीज़फायर बढ़ाने के बाद बोले ईरानी राष्ट्रपति अरागची ने कहा ईरान पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। अमेरिका के बाद चीन को लेकर बड़ा खुलासा, 2 साल में बीजिंग के 8 बड़े वैज्ञानिकों की जान गई। ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को किया बर्खास्त। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड, हनी ट्रैप में फंसे थे। जंग की आहट हुई तेज धमाकों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय, इजराइल बोला हमने नहीं किया हमला। सऊदी से खाते में पैसा आते ही पाकिस्तान ने चुकाया UAE का कर्ज, $1 बिलियन की आखिरी किस्त भी दी। बर्लिन में ईरान के पूर्व शहजादे रजा पहलवी पर हुआ हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फेंका गया लाल तरल पदार्थ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना अगले हफ्ते करेंगी नई दिल्ली का दौरा, भारत की है मुरीद। बदलाव जारी है, अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलिन के इस्तीफे पर ईरान का ट्रंप प्रशासन पर तंज। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की, आरोप है कि भारतीय अमेरिका ने बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं और फिर परिवार बुलाते हैं। भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं, व्यापार समझौते पर बोले अमेरिकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल, कई इलाकों में बजे सायरन, IDF का बड़ा दावा। ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन, 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी, पार्टी के 10 सांसद विरोध में। भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, यात्रा न करने की दी सलाह। दुश्मन में दरार पड़ गई है, ईरान के सर्वोच्च नेता ने देशवासियों से चौकन्ना रहने की अपील पर। दुश्मन में दरार पड़ गई है, ईरान के सर्वोच्च नेता ने देशवासियों से की चौकन्ना रहने की अपील। हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें हटा रही अमेरिकी सेना, ट्रंप ने दिया आदेश, रास्ते को रोक रही ईरानी नाव को कर दो नष्ट। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और अन्य कई जगहों पर गोलीबारी की, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।